नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी घाटमपुर कानपुर नगर। आज आपको अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत पावलाव का अधिगम सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। जिस पावलाव का दूसरा नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। पावलाव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है और इसके अन्य नाम भी है, जैसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, CR थ्योरी भी कहते हैं, कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रत्यावर्तन सिद्धांत कहते हैं, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, इसको याद कर लेना। प्रतिवादी अनुबंधन भी कहते हैं, तो अनुबंधित अनुक्रिया अनुकूलन भी कहते हैं, अनुबंधन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके अन्य नाम है, अन्य नाम भी आप याद कर लीजिएगा। तो अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पेट्रोविच पावलाव, इनका पूरा नाम है, जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, कंडीशन रिफ्लेक्सा और लेक्चर ऑन कंडीशन रिफ्लेक्सेस। तो पावलाव रूस के निवासी थे, वह एक चिकित्सक थे और जो शरीर शास्त्री वैज्ञानिक थे। इस पर उन्होंने जो कार्य किया, उन्हें 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने कुत्ते की पाचन क्रिया में पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार के स्राव की भूमिका का अध्ययन किया था। पावलाव के अनुसार सीखने की क्रिया प्रतिचार को रिस्पॉन्स कहते हैं, से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत में एक प्रमुख उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक रूप से जो प्रतिचार होता है चुन लिया जाता है। स्वाभाविक मतलब जो हम जन्म से सीखते हैं, जैसे किसी को देखकर, है ना, कोई अचानक चीज आ जाए तो डर जाना, तेज आवाज से डर जाना, भूख को देखकर, जो खाने को देखकर लार आना, खट्टी चीज को देखकर लार आना, जो मतलब जन्मजात क्रियाएं होती हैं वो स्वाभाविक कहलाती हैं। फिर मुख्य उद्दीपक के साथ एक नया उद्दीपक दिया जाता है। कुछ समय पश्चात मुख्य उद्दीपक को हटाकर नए उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है। तब ये देखा जाता है कि नए उद्दीपक से वही प्रतिक्रिया होती है जो मुख्य उद्दीपक से होती है ना। तो ये इस प्रकार से प्रतिक्रिया उस उद्दीपक से संबद्ध हो जाती है। तो ये पावलाव का प्रयोग है। उन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते की जो है पैरोटिड ग्रंथि का यहाँ पर ऑपरेशन करके एक नली डाल दी थी और लार इकट्ठा कर लिया था। और उन्होंने एक जो है खिड़की बनाई थी, उसी से भोजन आता था और जब भोजन मिलता था तो घंटी बजाई जाती थी। ये एक स्वाभाविक उद्दीपक था, लार आना स्वाभाविक उद्दीपक है ना। और लेकिन घंटी क्या है, अस्वाभाविक है। घंटी और भोजन को एक साथ जब मिलाया गया तो घंटी भोजन से संबद्धता हो गई और घंटी को सुनते ही उसके मुंह में लार आने लगा। तो इस प्रकार से ये एक उनका प्रयोग था, आगे हम बता रहे हैं, सुनिए। ये देखिए कैसा बढ़िया इस प्रकार से चित्र है उन्होंने बनाया था। अब उनका प्रयोग उन्होंने क्या क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा। तो पावलाव ने, जल्दी से आपको हम सुना दे रहे हैं। तो पावलाव ने एक लकड़ी का एक उपकरण तैयार कराया है। इसके बीच में एक लकड़ी का एक तख्ता लगा दिया जिसमें एक खिड़की लगी है। देखा आपने, प्रयोग से देख लीजिएगा, जिसके द्वारा कुत्ते के सामने भोजन आता था। इस उपकरण में एक स्थान पर एक घंटी लगी थी। पावलाव ने इस उपकरण में कुछ ऐसा प्रबंध कराया था कि घंटी का बटन दबाने से घंटी बजने लगती थी और भोजन की प्लेट आ जाती थी। इस उपकरण में कुत्ते की लार एकत्रित करने के लिए एक स्थान पर बीकर की व्यवस्था थी। पावलाव ने यह प्रयोग एक ध्वनि बाधित कमरे में किया। इन्होंने इस उपकरण का एक कमरे में रखा और भूखे कुत्ते को उसमें बांध दिया। कुत्ते की लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि को ऑपरेशन कर एक नली डाली हुई थी। इसका दूसरा सिरा बीकर में डाल दिया। तो उन्होंने भोजन का बटन दबाया और भोजन सामने आया। भोजन को देखते ही उसके मुख में लार का स्राव हुआ। पावलाव की दृष्टि से भोजन कुत्ते को स्वाभाविक उद्दीपक था और भोजन देखते ही उसके मुंह में लार आना भी सहज अनुक्रिया थी। दूसरे दिन पावलाव ने घंटी का बटन दबाया। घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते के कान खड़े हुए पर लार नहीं आई। ध्वनि की प्रतिक्रिया स्वरूप कान खड़े होना अपने में एक सहज क्रिया थी। तीसरे दिन पावलाव ने पहले घंटी बजाई। घंटी की ध्वनि सुनते ही कान खड़े हुए। उन्होंने घंटी के 2 सेकंड बाद भोजन का बटन दबाया। भोजन को आता देख उसके मुंह में लार का स्राव हुआ। पावलाव ने यह प्रयोग कई दिन दोहराया और कुछ दिन बाद देखा कि घंटी की ध्वनि सुनते ही लार का श्रावण शुरू हो जाता था, जो भोजन से
होता था, परंतु भोजन नहीं दिया फिर भी स्राव हुआ। तो पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक की घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन से स्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन कहा और घंटी की ध्वनि को अनुबंधित उद्दीपक के स्थान पर अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करने को सीखने की संज्ञा दी। इस प्रकार के सीखने को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक था भोजन, और भोजन को देखते ही प्रतिचार लार हुआ, और अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, और दोनों को जब मिला दिया गया तो ये लार में श्रावित हो गया। ध्यान से समझिएगा। देखिए CS मतलब क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस है, कंडीशन लगाई थी घंटी की, और UCS अनकंडीशनल भोजन है। जब कंडीशनल घंटी बजाई तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, और UCS जब दिया गया, भोजन दिया गया तो लार आई, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब जब दोनों को CS और UCR मिला दिया गया तो लार श्रावित होने लगा। इस प्रकार से CS घंटी बजाने से भी लार का श्रावण होने लगा। तो ये एक प्रकार का अनुबंधन हो गया। तो लेकिन अगर केवल घंटी कई दिनों तक अगर बजाएंगे तो फिर लगातार करते रहने से बाद में घंटी से भी लार आना बंद हो गया, क्योंकि कुत्ता जान गया कि ये झूठी बात है। तो क्या इस कौन कौन से प्रभावित कर सकते हैं? तो पुनर्बलन प्रभावित करता है। अभ्यास, बार बार आप जब प्रैक्टिस कराएंगे तभी अभ्यास से ये घंटी लगातार बजाएंगे तभी उसे अभ्यास होगा। समय लगता है इसमें, शांत वातावरण चाहिए, प्रेरक चाहिए, और मानसिक स्वास्थ्य। इस प्रकार से ये कारक प्रभावित करते हैं। अब संबद्ध प्रतिक्रिया के जो है सिद्धांत का अधिगम में क्या महत्व है ये आपको बता रहे हैं। ये सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। शिक्षक बच्चों को कुछ सिखाते समय इसका प्रयोग करना चाहिए, इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। ये सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण में तथा वातावरण में समायोजन करने में सहायता देता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को पढ़ाने में व प्रशिक्षित करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों का जो आजकल प्रयोग होता है इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। इस विधि में ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें बुद्धि, चिंतन, तर्क की आवश्यकता नहीं होती। जैसे शिशुओं को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, इनमें बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों में अच्छी मनोवृत्ति का विकास किया जा सकता है और सतर्क रहने में इसका विकास किया जा सकता है। भाषा सीखने में, आदतों के निर्माण में, मानसिक भ्रांति को दूर करने में और यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये शैक्षिक महत्व है। इससे निष्कर्ष क्या निकला? इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक का एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया जैसी कार्य करने लगता है। अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक के कारण स्वाभाविक ये प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबद्ध प्रतिक्रिया या संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। तो इसमें कुछ कमियां थीं, जैसे कि दशाएं अनुकूल होनी चाहिए, UCS तथा CS का निश्चित क्रम और समय कम से कम 3 से 5 सेकंड के बीच होना चाहिए, है ना, और कोई बा अवरोध न हो। तो इस प्रकार से अगर ये कमियां होंगी तो फिर ये सही नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपने पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत सुना और इसको सुनिए, नोट्स करिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।